हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुर एंड मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि जेएससी सीजीएल में नागपुरी का जो प्रश्न पत्र है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। 50 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो 51 क्वेश्चन नंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 51वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गीत के मन गावेना, घो घो रानी सुपली भर पानी, घो घो रानी ठेवना भर पानी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छुआ लोग के लिए खेल खेल में हम लोग ये सब छुआ लोग के लिए गाया जाता है कि घो घो रानी सुपली भर पानी, फिर होता है कि घो घो रानी तुम ठेवना भर पानी, फिर डंडा भर पानी, फिर छाती भर पानी, घेचा भर पानी। इस तरह से बोल बोल के हम लोग खेला किए हैं, मतलब खेले हैं बचपन में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छुआ लोग। दूसरा है 52 नंबर क्वेश्चन कि प्रस्तुत गीत में बांस केकर अंगना में लगाए जाए है। तो केकर अंगना में बांस बुदना रे बसार बुदना, कोई केकर अंगना में भेर बजना, दूल्हा कर अंगना में बांस बुदना रे बसायर बुदना। तो देखिए यहाँ बोल दिया है ऐसा ही कि दूल्हा के अंगना में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूल्हा के अंगना में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो गीत आपको दिया गया है तो किसके आंगन में बांस का बुदा लगाया गया है। ठीक है, तो दूल्हा कर अंगना में बांस बुदना रे ऐसे बोला गया है। ठीक है, चलिए अब आगे है। झारखंड का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है उसमें से सबसे प्रसिद्ध होता है मांदर। ठीक है, मांदर एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये हम लोग सबको ही जानते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है जागा जागा कविता केकर लिखल है। तो जागा जागा जो है वो सी डी सिंह चंद्रेश्वर सिंह की रचना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन बिरसा तोर याद में कविता कर रचनाकार कर नाम बताओ। तो क्षितिज कुमार राय, बिरसा कर याद क्षितिज कुमार राय, कई बार हम बतला चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस सब देखिए, इस सब में कोई वैसा मतलब कि कंफ्यूजन नहीं है, इसको बस याद करना है और इसको आंसर लिखना है। आगे है जेठ मास अति होले काया कैसन हो जाएला। तो जेठ मास ज्यादा होता है ना, तो उसमें काया जो होता है वो लस हो जाता है, ये बोला गया है। ठीक है, भरत नायक की रचना थी, लस हो जाता है। चलिए फिर आगे है 57 तुलसी कहां रोपल रहे। तो ये तुलसी और कैक्टस से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन थे, धनेन्द्र प्रवाही थे। देखिए हम लोग जब भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराए या वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराए तो हमेशा से बोले कि क्वेश्चन है, अगर आपको शीर्षक दे देगा कि भाई कौन से कविता से है, तो उसका जो रचनाकार है उसको याद रखना है। तो जैसे तुलसी कहां रोपल जाए रहे, तो ये आंगना में रोपल जाए रहे। ठीक है, किससे लिया गया है, तो तुलसी और कैक्टस से लिया गया है। उसके रचनाकार कौन थे, तो धनेन्द्र प्रवाही हैं। इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, ताकि आगामी एग्जामिनेशंस में भी अगर कुछ भी इस तरह से रहे तो आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, आगे है तोर बेतरा में कविता में माय कर घेचा में का टांगल रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार लर पान सिकरी। ठीक है, इसको हम बतला दे रहे हैं कि घेचा में टंगाइल रहे, देखिए क्या, और घेचा टंगाइल चार लर पान सिकरी। ये देखिए ये है, तो यही चीज को आपको पूछा गया है इसमें कि चार लर पान सिकरी। आगे है प्रस्तुत गीत में संगे संगे के जागे के लिए कहल जात है। साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि झारखंड का वीर धीर को जागा जा रहा है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो है ना काफी इजी, इसी से पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन इजी आया है। ठीक है, तो झारखंड के वीर धीर मन को जागने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कुमारी बासंती अपन रचना में नवा साल आले कौन गीत गावे के लिए कहे ना। तो नया साल आते ही नया गीत गाने के लिए बोले हैं। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कि ये सब क्वेश्चन को आपको कराया गया है बहुत अच्छे तरीके से। आगे है गांव कर सांझ कविता में कवि का के बचाए ले कहत हैं। पांडे रविंद्रनाथ राय की ये रचना थी गांव कर सांझ, जिसमें कि वो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे है नागपुरी कर कौन कविता में भ्रूण हत्या रोके कर बात करल जाए है। तो इसमें कौन सा, जगत जननी जो रचना थी डॉक्टर शकुंतला मिश्र के द्वारा रचित जगत जननी, उसी में भ्रूण हत्या रोकने की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रस्तुत गीत कर रचनाकार कर नाम बताओ। ठीक है, अब क्या है
रचनाकार का नाम बताना है। का करूं समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लसलस करे। अब देखिए यही क्वेश्चन मतलब कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर भी मिल गया। एक ऐसा ही पूछा गया है कि जेठ मास होता है तो क्या हो जाता है, काया, तो लसलस हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे भी दिया है। ठीक है, तो काया लसलस करे, सेज पलंग पर नींदो नहीं परे भाई। तो ये जेठ मास अति जो आप लोग को पढ़ाया गया था, जेठ मास अति, उसी से लिया गया है। ठीक है, और जेठ मास अति के रचनाकार कौन थे, तो भरत नायक थे। कौन थे, भरत नायक थे। ठीक है, आगे है प्रस्तुत गीत कर शीर्षक बताओ। क्या बोला जा रहा है, प्रस्तुत गीत कर शीर्षक बताओ। क्वेश्चन इसमें क्या है, शीर्षक बताओ बोला गया है। क्या कि नजर अब खैल गेला खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेला होलक ऐलान। ठीक है, तो ये जो है वो किससे लिया गया है, यहाँ गीत का शीर्षक बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या दे दिया गया है कि इसमें कवि लोग का नाम दे दिया गया, तो ये क्वेश्चन में गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। 64 नंबर क्वेश्चन ही गलत है कि प्रस्तुत गीत कर शीर्षक बताओ का, शीर्षक बताओ मतलब कि कौन गीत से लिया गया है, और यहाँ रचनाकार इस सबका नाम दे दिया है। ठीक है, तो नागपुरी भाई मन से लिया गया है कि नजर आए खुल गेला खड़ा होला कान, चारों बटे जाइन गेले होले ऐवान। तो ये भीम महतो की रचना है। तो यहाँ अगर आप लोग भीम महतो मारे हैं तो चलिए सही है, लेकिन क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आप लोग सी मारे हैं भीम महतो तो सही है। ठीक है, काहे कि भाई ये जेठ नागपुरी भाई मन से लिया गया है, लेकिन यहां होना चाहिए ऑप्शन में नागपुरी भाई मन। ठीक है, काहे कि गीत का शीर्षक तो वही ना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ना, तो इस सब चीज को दिमाग में रखिएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन सेट होता है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता कर कवि कर नाम बताओ। ठीक है, टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर, काले काले आइयो तोर बेतरा में। तो तोर बेतरा में के रचनाकार कौन थे, माने कौन है, तो गिरधारी राम गोजू गिरिराज हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस सबको उतना समझाने की क्या जरूरत है, इसमें आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। प्रस्तुत कविता कर पंक्ति कौन कविता से ले जाए है। ठीक है, भुलाए गेली काम धंधा बेली बंदर झांसी, आजक पूर्णा सांझ पाचे कालक नवा बिहान। तो ये नवा साल का नवा गीत से लिया गया है। इसका कुछ कटआउट है, नहीं है। ये किससे लिया गया है, नया साल का नया गीत जो डॉक्टर कुमारी बासंती मैम के द्वारा लिखा गया है, उसी से लिया गया है। ठीक है, अब आगे है पोड़ली बरखा ऋतु गीत का रचनाकार कौन है। तो पोड़ली बरखा ऋतु जो है उसका गीत का रचनाकार है रघुनाथ नृपति। ठीक है, कौन है, रघुनाथ नृपति। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, रघुनाथ नृपति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है छोड़ू कपटी माया में गीतकार का कहे खोजेला। मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो कहना चाहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मोह माया कर संसार छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मोह माया का बंधन से हम लोग को अलग रहना चाहिए। ठीक है, आगे है महंत घासी पापी प्राण के कही हैं। ठीक है, पापी प्राण किसको कहे, तो शरीर में रहने वाली आत्मा को बोले हैं पापी प्राण। ठीक है, बात बाकी कुछ नहीं, शरीर में रहने वाले आत्मा के बारे में ही बोले हैं। ठीक है, तो ये सबको उतना समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब डायरेक्ट है, अपने से भी आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। फिर आगे है उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड, दुदुम्बी चहु ओरे गीत में घन का करे लायक है। ठीक है, तो घन क्या करने लगा है, तो उमड़े घुमड़े लाई है। ठीक है, बाद बाकी का ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमड़े घुमड़े लायक है। आगे है प्रस्तुत गीत कर शीर्षक क्या है। ठीक है, कि डाहुक दादुनी सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बांधे न जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो ये किससे है, ये देखिए यहाँ पर है पोड़ली बरखा ऋतु से लिया गया है, जिसके रचनाकार है रघुनाथ नृपति। डाहुक दादुनी सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बांचे न जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो हम लोग कोशिश किए थे पोड़ली बरखा ऋतु से ही आप लोग को सब कुछ समझाना शुरू किए थे, और कोशिश किए थे कि एकदम जहन में घुस जाए सारा गीत। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसीलिए आप लोग का हो गया है सब कुछ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोड़ली बरखा ऋतु। चलिए आगे है संवत 65 साल में कौन घटना घट रहे। तो संवत 65 साल में अकाल आया था बहुत भारी वाला। ठीक है, तो दिग्पाल राम देवघरिया की रचना थी ये,
अकाल आया था संवत 65 साल में, उसी को आपको बतलाया गया था। चलिए आगे है, कड़की उठलक तलवारी गीत केकर लिखल है। तो ये कड़की उठलक तलवारी किसकी रचना है, प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब में ज्यादा वैसा कुछ है नहीं। तो ये हो गया। फिर आगे है, प्रस्तुत गीत केकर लिखल है, क्या रोजी रोटी सब लूट लेल धन धरती घरे नहीं भे तैयार आजादी खातिर। तो आजादी खातिर किसकी रचना है, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव की रचना है। ठीक है, इसका कटआउट भी हम आपको दिए हैं, देखिए, रोजी रोटी सब लूटी लेल धन धरती घेरे भाई भेल तैयार आजादी खातिर। ठीक है, ये किसकी रचना है, लाल रणविजय नाथ सहदेव की रचना है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा जा रहा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रणविजय नाथ सहदेव। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 75वां नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति कौन गीत से लेवल जाए है, क्या अपने आदमी जन बन गए विभीषण आपन के आपन से जारी दगा देल भारी। तो ये किससे लिया गया है, ये आपका लिया गया है कड़की उठली तलवारी से लिया गया है। ठीक है, कड़की उठली तलवारी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ढरुदाता दिगंबर में गीतकार कौन देवता के ढरे ले कहे लायक हैं। तो ढरुदाता दिगंबर में, दिगंबर का मतलब ये होता है भोलेनाथ से चर्चा हो रही है, विस्तृत चर्चा, तो भोलेनाथ होगा। ठीक है, आगे है, प्रस्तुत गीत में अर्जुन कतना गांव मांगत है। ठीक है, तो गीत दिया हुआ है कि अर्जुन कहत बिचारी देहूं 5 ग्राम हमारी अंग बंग पूरा हस्तिना कलियासर सहित बनारस बारी एरी देहूं 5 ग्राम हमारी। तो यहाँ 5 ग्राम मांगने की बात की जा रही है, 5 गांव, इसमें आराम से दे दिया है कि 5 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, इजी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रस्तुत गीत में गीतकार कर रक्षा कौन देवता करवाएं, थर थर कांपत मात झरझर नीर झरे नाम वसुदेव रक्षया मुहि करे। तो ये भी संवत 65 साल से लिया गया है, और वासुदेव रक्षया करें बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वासुदेव की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, घुमरी घुमरी परे छिटा गोई कर माने का होएला। तो घुमरे घुमरे पड़े छिटा गोई का मतलब होता है उमड़ उमड़ के पानी बरसना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, भाई कर खेल लोक कथा में भगवान के राजा का बुझलक। तो भगवान आए थे ना, तो राजा उनको चोर बुझा था, सोचा था कि कहीं बच्चा चोरी करके तुम्हें ले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा चोर। आगे है, दुष्ट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया कर घर में मिठाई खाए ले कौन घुसा। तो भेड़ा घुसा, इसे तो दुष्ट भेड़ा रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, मैना और बूट कहानी से का संदेश मिलेला। तो मैना और बूट कहानी से संदेश मिलता है कि शक्तिशाली आदमी का प्रभाव से काम तुरंत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। काहे कि बाकी का ऑप्शन जो है, मैना जो है ना, अनुनय विनय सबसे करता है, चापलूसी भी करता है, खुशामदी भी करता है, लेकिन काम नहीं बनता है। लेकिन जैसे शक्तिशाली आदमी प्रभु श्री राम के पास जाता है मैना, बस तुरंत काम हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, कि शक्तिशाली आदमी का प्रभाव से काम तुरंत हो जाएगा। फिर आगे है, बिदुलिया रानी लोक कथा में बुढ़िया के अपन वैश में कई रहे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिदुलिया रानी में वो बुढ़िया जो है सांप मन के अपन वैश में कई ले रहे। ठीक है, ये प्रूफ के लिए हम आपके सामने रख दे रहे हैं भाई, कंफ्यूजन ना रहे आप लोग, और एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं आपको। एडु अंकुरन में आए हैं तो जो भी बताया जाता है एकदम परफेक्ट बताते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बनहिरनी अपन बेटा के कौन पतई में लुकाए रहे। ठीक है, तो कौन सा पतई में लुकाए रहे, तो कोरकोटा पतई में लुकाए रहे। ठीक है, चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है, यहाँ पर देखिए बनहिरनी का बेटा है, इसमें क्या बोल रहा है, बड़का ढेंगुर कर हेठे कोरकोटा पतई मन में ढाइप के लुकाए दिलक और समय समय दूध पियाक लागलक। कौन, बनहिरनी। ठीक है, छुआ को कोरकोटा पतई में ढाप के रखती थी। ठीक है, ये वाला 85 नंबर, बनहिरनी अपन बेटा से कहां भेंट करत रहे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महुआ गज ठन। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि और बन बाहरे जे बड़का ऐसा महुआ गज आहे ओकर हेठे ठाड़ रहबे वहां मोय तो के रोज भेंट करे जामू। ठीक है, ये बनहिरनी का बेटा से लिया गया है। ठीक है, तो कहां पर महुआ गज की बात होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महुआ गज ठन। आगे है, बनहिरनी कहानी में बड़की रानी बनहिरनी कर बेटा के का दोष लगाए रहे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोहराए गोहराए के बिंधलक। ठीक है, इसको हम बतला दे रहे हैं, समझ लीजिए। रानी जो है ना,
वो अब क्या कहती है राजा को कि राउर दया कर कर धरलक उ मुझौसा छोड़ा के रौरे कहानी कहाँ से उठाई लाइन ही खियाई पियाई के पोइस बाढ़ थी ओहे मोके डांडा में गोहराए गोहराए बिंधलक से डांडा टूट गेलक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गोहराए गोहराए बिंधलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे है राइत में सिंगे दिया जोर के और मुंह में खाए जिनिस चीज चारा बोह के बेटा के खोजे के निकललक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनहिरनी कर बेटा से लिया गया है, बनहिरनी इस तरह से निकलती है। फिर आगे है छोटकी रानी लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कर कै गो बेटी मन रहे, तो 7 बेटी लोग थी। ठीक है, छोटकी रानी से लिया गया है। देखिए यहां पर हम बता दे रहे हैं कि गोटे बन रहे हुआ बूढ़ा बूढ़ी रहत रहे, उ मनक 7 गो बेटी रहे। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7। आगे है कमल और केतकी लोक कथा में भुवन भर राजा कर पहिल बिहा कौन नाव कर राजकुमारी से होलक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हम आपके सामने रख दे रहे हैं। कमल केतकी में भुवन भर कर बिया जो हुआ था चामुंडा से हुआ, फिर बाद में चंडी से हुआ, फिर उसके बाद में गौरी से हुआ। तो सबसे पहले किससे हुआ था, चामुंडा से हुआ था। सेकंड में किससे हुआ था, तो आपको चंडी से हुआ था। और तीसरा में किससे हुआ था, तो गौरी से हुआ था। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चामुंडा से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए चामुंडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कमल और केतकी कहानी में जोगी राज रानी मन ले का खाइले देलक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंबा। अंबा फर दिया था। ठीक है, इसको भी हम आपके सामने रख दे रहे हैं। है यहाँ पे नहीं 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 है। चलिए अंबा फर दिया था। एक अंबा फर भुइया गिरलक, वो अंबा के बीच के राजा के देलक और कहलक ई अंबा के तीनों रानी बाइट खाबे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अंबाफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है छोटकी रानी लोक कथा में छोटकी रानी कर के का में राइट के हाइड मन के हार्ड रही, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड मन में राइट के दूल्हा अपन घर ले गलक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गगरी। छोटकी रानी से लिया गया है। देखिए यहाँ पर छोटकी रानी कहाँ है, छोटकी रानी का होगा, एक मिनट देख लेते हैं। छोटकी रानी का यहां पर नहीं कट आउट है, चलिए कोई बात नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गगरी में उसका हाड़ सबको लेके गया था। ठीक है, फिर आगे है हंसुआ ईसन सोज कि टेकुआ ईसन टेढ़ा खरच जानू अढ़ाई तो कमई जानू डेढ़ा छौर छौर फिरे पेटू तो खोर खोर टेटू गप करे गप्पी ठन ठन और बैठ रहे निखोटी। तो ये वाक्य कौन लोक कथा से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है, ये आपका लिया गया है कमल और केतकी से। कमल और केतकी जो है ना उसके शुरुआते में है इस तरह से। देखिए हंसुआ ईसन सोच की टेकुआ ईसन टेढ़ा खरच जानू अढ़ाई तो कमई जानू डेढ़ा छौर छौर फिरे पेटू तो खोर खोर टेटू गप करे ठन ठन गप्पी बैठ रहे निखोटू। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कुम्हार घोड़ा ले का बना लग। अगेन ये फिर से आपका कमल और केतकी से ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काठ का घोड़ा बनाया कुम्हार। ठीक है, यहां पर है कुछ, अच्छा यहां पर, हाँ यहां पर ये देखिए कुम्हार जो है ना वो छोड़ा के लिए एक ठो काठ का घोड़ा बना दिया था और छोड़ी के लिए सुपली और मौनी कीन के ला दिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है चोचा चरे अपन रहे ले कहां खोता बनाए रहे। तो कहां खोता बनाए रहे, देखिए यहां पर दिखाई देगा चोचा चर रहे एक आंबा गच कर ऊपरे चोचा चरे अपन रहे ले खोता बनाए रहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंबा गज। ठीक है, चोचा चरे अपने रहने के लिए कहां खोता बनाया था, तो अंबा के पेड़ पर बनाया, आंबा गज में। आगे है घोड़ी कर पाछे कांधे पिछौरी मुड़े फेर और हाथे सोटी ले ले कहां निकलना है रंथू सिंह। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या, बी पेठिया निकलते। पेठिए को बाजार कहते हैं, बाजार पेठिया इसे बोला जाता है ना। इसको और भी दिखला देते हैं आपको, एक चकता रोद कि घोड़ी कर पाछे पाछे कांधे पे छौरी मुड़े फेटा और हाथे सोटी ले ले पेठिया निकलना है रंथू सिंह। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं 96। उनके याद होलक बच्छर 10-12 आगे
गोटे के दांत के सोनपातर चढ़वाए रहे और अब आप सोनपातर एखनो केकर सिंगार पेटी में राखल है। तो ये केसर का सिंगार पेटी में अभी भी रखा हुआ है। इसको यहां पर हम देख रहे हैं कि उनके याद होला, किसे लिया गया है? ये एक चकता रौद से लिया गया। किसको याद हुआ? रणधु सिंह को याद हुआ कि 10-12 बछर आगे गोटे दांत में सोनपत्तर चढ़वाए रहे हैं और अब सोनपत्तर एकनो केसर कर सिंगार पेटी में राखल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर। रणधु सिंह पेठिया में का किनल है? तो रणधु सिंह जब पेठिया जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो वहां पान और केवड़ा मसाला जर्दा, सॉरी केवड़ा मिसाल जर्दा, जो है मिसाल मतलब कि मिला हुआ जर्दा खरीदते हैं। इसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। लेलाए पान क्या मन में केसर केर मेंजूर तर घेचा और लाल मुंगा कर लर लर मारा गिंदर गिला। लेलाए पान और केवड़ा मिसाइल जर्दा, ये पेठिया से वो खरीदे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? अगला है बिंझिया कर माए के कौन रोग हो जाए रहे। तो बिंझिया का माँ को जो है ना वो फुल्ला रोग हो गया था। ठीक है, इसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। बिंझिया सोहरई फुल्ला रोग हो गया था, फुल्ला रोग से इस दुनिया से उठ के चल गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोहराय के कितना दांड और दोइन रहे। ठीक है, सोहराय ये अगेन बिंझिया से लिया गया है। तो कितना था? तो 4 चीरा दांड और 1 आना दोइन था सोहराय का। ठीक है, इसको भी हम आपको बतला दे रहे हैं। ये देखिए सोहराय के 4 चीरा दांड और 1 आना दोइन जिए खाए खातिर रहे अखंड, ऐसे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे है रतिया के बिंझिया से बियाह करे के लिए कै साल तक धांगर तेर रहे और खटेक हुई। तो ये 1 साल तक होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 साल तक होगा। इसको भी हम आपके सामने रख दे रहे हैं। अखन रतिया के 1 साल भर धांगर तेक रहे होई खटेक होई तब बिहा हुई ओकर बिंझिया संगे समाज का रीत मर्जा मुताबिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 साल तक। तो दोस्तों ये देखिए आपको 100 क्वेश्चंस का सेट को हम लोगों ने डिस्कशन आपके सामने रखा है। ठीक है, ज्यादातर आप लोगों ने कहा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा आप लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लोग आप लोग 85 प्लस ही किए हैं, 85 95 इस तरह से आप लोगों ने कहा है। ठीक है, और पेपर 3 में भी देखा जा रहा है कि आप लोग 85 प्लस किए हैं। तो जिनका भी नागपुरी में अच्छा स्कोर रहेगा उनका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो आई होप मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आप लोगों को है कि आप लोग का अच्छे से सिलेक्शन हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयारी किया। और आज का वीडियो जो भी है वो आगामी एग्जामिनेशंस के लिए भी इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।